वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है तीन दोस्तों की, अली, शर्जिल और अरहान। ये तीन दोस्त बचपन से ही बड़े हुए एक साथ। एक दिन की बात है जब इन तीनों दोस्तों ने आपस में बात की और इन्होंने फ़ैसला किया कि चलो आज रात हम कब्रिस्तान में गुजारते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में कुछ असेब होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रात को कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। अली अपने दोस्तों से कहता है कि चलो आज रात वहीं गुजारते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अली, शर्जिल और अरहान ये तीनों अपने अपने घर में ये बोलकर आते हैं कि आज रात हम एक दूसरे के घर पे रुकेंगे, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के घर में नहीं रुकते, ये कब्रिस्तान में रहते हैं। ये तीनों तैयार होकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। कब्रिस्तान ऐसे भी रात को काफ़ी डरावना लगता है, सुनसान माहौल। वो आहिस्ते आहिस्ते कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। वो कहीं रुकने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे होते हैं। तभी अली कहता है, वो देखो वहाँ कॉर्नर में एक बड़ा दरख्त है, आज रात हम वहीं पे रुकेंगे। शर्जिल उससे कहता है, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो पहले ही तुमसे कह रहा था कि ये सब मत करो। अरे कुछ नहीं होता, चलो आज रात यहाँ गुजारना है और देखना है कि आखिर कब्रिस्तान में होता क्या है। ये तीनों दोस्त उस कोने में जाते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद अली की नज़र पेड़ के बगल में एक छोटी सी कब्र पे पड़ती है। अली अपने दोस्तों को दिखाता है और कहता है कि देखो ये कब्र, लगता है शायद किसी बच्चे की कब्र है। वो जैसे ही उस कब्र के करीब जाते हैं तो वो उन्हें वहाँ एक कब्र के अंदर से एक छोटा सा संदूक दिखता है। अली और उसके बाकी दोस्त ये सोचते हैं कि कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं। शर्जिल अली से कहता है, मुझे तो लगता है किसी ने यहाँ पे ख़जाना लाकर छुपा दिया है और ये गलती से ऊपर आ गया है, चलो इसे खोलते हैं। अली भी काफ़ी एक्साइटेड रहता है उस संदूक को खोलने के लिए, लेकिन उसी तरफ अरहान, जो कि अली और शर्जिल को मना करता है, नहीं यार हमें इस संदूक को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि कोई जादू करके भी कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चलो खोल करके देखते हैं। अली और शर्जिल संदूक को कब्र के अंदर से निकालते हैं और उसे खोलते हैं, लेकिन जब वो संदूक खोलते हैं तो उनकी आँख खुली की खुली रह जाती है और उनके कदम पीछे हट जाते हैं। उस संदूक में एक बेहद बदसूरत गुड़िया रहती है, जो कि इतनी डरावनी रहती है। उसकी आँख चमकती है, मानो जैसे कि उन तीनों को ही घूर रही हो। अरहान शर्जिल और अली से कहता है, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि इसे मत खोलो, पता नहीं शायद किसी ने काला जादू करके या किसी जिन को कैद करके इस गुड़िया के अंदर यहाँ दफन कर दिया है। चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसे यहीं छोड़ दो। शर्जिल भी मान गया था अरहान की बात, लेकिन अली कहाँ मानने वाला था। वो कह रहा था कि अरे यार कुछ नहीं होता, मैं इस गुड़िया को अपने घर लेकर जाऊँगा और देखूँगा कि इसे रखने से क्या होता है। गुड़िया की चेहरे पे लग रहा था मानो ये बात सुनकर जैसे कि एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जो कि वो चाहती थी कि मुझे कोई अपने साथ लेकर के चला जाए। शर्जिल और अरहान रास्ते में अली को कहते रहते हैं कि यार तू ठीक नहीं कर रहा, इस चीज़ को घर लेकर के नहीं जाना चाहिए, तुम चुप रहो, तुम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बेजान गुड़िया है, ये हमारा क्या कर सकती है, और अगर ऐसी बात भी है तो आज रात में इसे अपने घर पे रखूँगा और देखता हूँ कि क्या होता है। ये कहकर वो तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पे अली जब पहुंचता है गुड़िया के साथ, तो उसकी अम्मी उससे पूछती हैं कि तुम तो आज दोस्तों के घर रुकने वाले थे। हाँ अम्मी, वापस आ गया, कुछ ठीक नहीं लग रही थी तबीयत मेरी। ये कहकर अली अपने कमरे में चला जाता है और वो उस संदूक को अपने कमरे में एक कोने पे रख देता है। मानो कि अली भूल ही जाता है कि उस गुड़िया में कुछ है और उसे पता लगाना है कि उसके साथ कुछ हो रहा है या नहीं। थोड़ी देर के बाद अली जब सो रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अली उठ करके देखता है तो अगल बगल कोई नहीं रहता, लेकिन उसकी आंख उस संदूक की तरफ जब पहुंचती है तब अली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो संदूक खुला हुआ रहता है लेकिन उसमें गुड़िया गायब रहती है। अली घबरा जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी अम्मी कमरे में आती हैं और वो अली से पूछती हैं, क्या हुआ, इतने ज़ोर से चीखा तुमने? अम्मी, इस संदूक में गुड़िया थी। गुड़िया?
तो यहीं कहीं होगी। नहीं अम्मी, मैंने संदूक बंद करके रखा था और अब ये संदूक खुली भी है और इसमें गुड़िया भी नहीं है। देखो गुड़िया कहाँ है? अली कहता है, कहाँ है? अरे तुमने अपने बेड पे रखा हुआ है गुड़िया को। जब अली अपना गला घुमाकर बेड की तरफ देखता है तो वो और डर जाता है। वो कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गुड़िया तो मैंने संदूक में बंद करके उस कॉर्नर में रखा था और अब ये गुड़िया मेरे बेड पर कैसे आई? तभी अली को पता चलता है कि शायद मुझे जो महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है, तो कहीं ये वो गुड़िया तो नहीं। शायद इस गुड़िया के अंदर कोई ऐसी शैतानी शक्ति है या कोई जिन है। मुझे अब इस गुड़िया को वापस कब्रिस्तान पहुंचाना होगा। अली अपनी अम्मी से कुछ भी नहीं कहता और वो गुड़िया को उठाकर वापस उस संदूक में बंद कर देता है और जैसे तैसे रात गुजारता है। सुबह होते ही अली अपने दोस्तों को बुलाता है घर पे और उसे रात का किस्सा सुनाता है। शर्जिल और अरहान अली को यही सलाह देते हैं कि यार, अब मैंने तुमसे कहा था कि इस संदूक को तुम घर लेकर के ना आओ, लेकिन तुम हमारी बात कहाँ मानते हो। अली को काफ़ी तेज़ बुखार भी हो रही थी। शायद डर के वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। शर्जिल और अरहान अली को कहते हैं कि यार चलो, हम अभी कब्रिस्तान में ये संदूक रख करके आते हैं। फिर पता नहीं अचानक से अली की आवाज़ बदलते हुए वो कहता है, ये संदूक कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा। शर्जिल और अरहान अली की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि इसे हो क्या गया, इसकी आवाज़ क्यों बदल गई, और अली की आंखें भी लाल हो रही होती हैं। जब अरहान अली को छूता है तो अली का बदन तेज़ बुखार से तपता हुआ रहता है। वो अली की अम्मी को बुलाता है और कहता है कि अली को काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा है। अली की अम्मी उसे कहती हैं कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। अली के दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अली अजीब अजीब हरकत घर पे करना शुरू कर देता है। वो सारी चीज़ें उठा उठा करके फेंकने लगता है, यहाँ तक कि उसने अपनी अम्मी का गला भी पकड़ लिया था। अली के अब्बू शहर से बाहर होते हैं तो उसके घर पे और कोई भी नहीं था। अली की अम्मी घबरा जाती हैं। वो अली के दोस्तों को वापस से फ़ोन करके बुलाती हैं। शर्जिल और अरहान जब अली के घर आते हैं तो वो अली की हालत देख करके काफ़ी डर जाते हैं। अरहान को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि कुछ ऐसी शैतानी शक्ति है जो कि अली के जिस्म के अंदर कब्ज़ा कर चुकी है। वो अली की अम्मी से कहता है कि आंटी, हमें इसे किसी पीर को दिखाना होगा। पीर को दिखाना होगा? जी आंटी। अरहान और शर्जिल अली की अम्मी से सारी बातें बताते हैं। अली की अम्मी सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती हैं और कहती हैं, मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों का। इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ये क्या बात हो गई कि तुम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए वहां गुजारने के लिए। बड़े बूढ़े कुछ सोच समझ ही करके कहते हैं कि कब्रिस्तान में रात को नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, मुसीबत मेरे सर पर आकर के पड़ गई। अरहान अली की अम्मी से कहता है कि आंटी, आप मत घबराइए, मेरे जानने में एक पीर साहब हैं, मैं अली को कल वहाँ लेकर के जाऊँगा। ये बात अभी अरहान और शर्जिल अली की अम्मी से कर ही रहते हैं, तभी अली कमरे से बाहर आ जाता है और आकर अरहान का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू मुझे पीर के पास लेकर के जाएगा, मैं तुझे ऐसा जगह पहुंचाऊंगा जहां से तू वापस भी नहीं आएगा। वो अरहान का गला पकड़कर उसे एकदम दीवार से उठा देता है। शर्जिल जैसे तैसे करके अली को काबू करता है और उसे रस्सी से बांधकर कमरे में रखता है। बस वो दुआएं पढ़ते रहते हैं घर के सारे लोग कि जैसे तैसे रात गुजर जाए। सुबह होते ही शर्जिल और अरहान अली को लेकर पीर साहब के पास पहुंचता है। जब वो पीर साहब के पास पहुंचते हैं तो पीर साहब संदूक देख करके ही समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस गुड़िया में एक ऐसी बद्दुआ बदरूह है जो कि अपना किसी चीज़ का मकसद पूरा करना चाहती है। मतलब किसी ने इस पर काला इल्म करके इस गुड़िया में उसे दफन कर दिया था कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जो इसे खोलेगा उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तभी अली की अम्मी उसे कहती हैं कि मेरे बेटे को आप बचा लीजिए, कोई तो हल होगा। हल तो यही है कि मैं इस पर कुछ अमल करूँगा और वापस से इस गुड़िया को संदूक में रख कर अली को ही उस कब्र में ले जा कर के इस संदूक को दफन करना होगा। लेकिन जब वो संदूक को दफन करेगा तो ये चीज़ उसे रोकेगी वहाँ वापस उसे दफन करने से। इसमें जान का भी खतरा है। अली को काफ़ी
احتیاط کرنا پڑے گا، کسی بھی چیز کی آہٹ آواز اسے نظر انداز کرنی پڑے گی ورنہ علی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ علی کی امی اللہ کا نام لے کر یہی سوچ رہی تھی کہ یہ مصیبت علی نے بلایا ہے، اب اسے ہی کسی طریقے سے دور کرنا پڑے گا۔ عالم جی علی کو ایک تعویذ دیتے ہیں گلے میں پہننے کے لیے کہ جو کہ وہ گڑیا اس کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ علی کو ایک عمل دیا جاتا ہے کہ وہ رات کو بیٹھ کر کے وہ عمل کرے گا اور راتوں رات بیچ میں یہ عمل جیسے ہی ختم ہوگی فجر سے پہلے وہ اس قبرستان میں جا کر اس گڑیا کو دفن کر دے گا۔ جب علی رات کو بیٹھ کر عمل کرنا شروع کر رہا تھا تب علی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کبھی اس کے دوست اسے آواز دے رہے ہیں، کبھی اس کی امی آواز دے رہی ہیں، کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی اس کے سامنے بھاری سا چیز آ کر کے گر گیا ہو، یا اسے ایسا بھی محسوس ہوتا کہ بس اب اس کا گلا کوئی پکڑ کر دبا رہا ہے زور سے۔ لیکن علی کے گلے میں جو تعویذ تھی اس نے بھی علی کی کافی مدد ہوئی اور علی نے اپنا عمل مکمل کیا۔ فجر سے پہلے علی اپنا عمل پورا کر کے اس گڑیا کو صندوق میں بند کر کے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ علی کے ساتھ شرجیل اور ارحان بھی تھے لیکن وہ قبرستان کے باہر کھڑے تھے کیونکہ عالم صاحب کا کہنا تھا کہ علی قبرستان کے اندر اکیلے جائے گا اور اسی کونے میں اسی قبر میں جا کر اس صندوق کو واپس سے ڈال دے گا۔ علی ڈر ڈر کے قبر کے پاس پہنچتا ہے اور اس صندوق کو اس قبر میں ڈال دیتا ہے اور آخری مٹی ڈالتے ہی مانو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی نے آہیں بھرے ہو، آہ کر کے، اور مٹی ڈال کر علی واپس قبرستان کے باہر آتا ہے۔ جب وہ قبرستان کے باہر آتا ہے تو اسے خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا جسم ایک دم ہلکا ہو گیا۔ دوسرے دن وہ عالم صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ عالم صاحب اس کی تعویذ واپس لے لیتے ہیں اور اسے ایک اور تعویذ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گی، اب ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن ہاں آئندہ دھیان رکھو ان سب چیزوں کو ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے اور ایسی جگہ احتیاط کرنی چاہیے جہاں بوڑھے بزرگ بھی کہتے ہوں کہ وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب علی اور شرجیل ارحان اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔